नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के इस तृतीय स्कंद के 13वें अध्याय का 26 श्लोका लेते हैं। तेसां सतां वितान मूर्ति ब्रह्मवर्धायात् गुणानुवादम विनज्ञ भूयो विविधो दयाया गजेंद्र लीलो जलमा विवेश। तो हम लोग देख रहे थे कि भगवान जो है, भगवान श्री हरि विष्णु, उन्होंने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए, पृथ्वी का कल्याण करने के लिए वाराह अवतार लिया, जो कि ब्रह्मा के नाक के छिद्र से निकल आए। एक्चुअली में अब वो भगवान क्यों, कैसे, ये हम लोग इसका रीज़न देखेंगे कि क्यों नाक से किस तरीके से निकल आए, क्या है भगवान का स्वरूप, ये जानते हैं हम लोग इस श्लोक में। तेसाम सतान वेद विनार्थी, एक्चुअली में भगवान है क्या? भगवान स्वयं वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है भगवान। तो जब वो 12 अवतार लेके इतने विशालकाय प्रकट हो गए, वे एक अंगूठे के ऊपरी अग्रभाग के बराबर के नाक से निकले, और एकदम से निकलते ही उन्होंने अपना एक विशालकाय पर्वत की तरह से, जो आसमान को छूता हुआ इतना बड़ा रूप 12 अवतार उन्होंने अपना बढ़ा लिया, क्योंकि सागर कारण सागर में जाना था और उसमें जाके पृथ्वी को निकालना था। तो हाथी के समान क्रीड़ा कर रहे थे भगवान। तेसाम उन सताम महान भक्त, कौन भक्त? पिछले 25वें श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि जैसे ही उन्होंने विशाल रूप रख लिया तो सभी जनलोक, तपलोक और सत्यलोक के जो सारे तपस्वी थे, सारे ऋषि मुनिगण थे, सब जो है उनकी स्तुतियां करने लगे, वेद स्तुतियां सारे गाने लगे भगवान की। तो इस तरीके से जब सभी लोग वेद स्तुति गा रहे थे तो जो है भगवान के दिव्य गुणगान कर रहे थे, तो क्या करने लगे? तो वहां पर गजेंद्र लीलो जलमा विवेशा, तो जब जल में पृथ्वी के लिए जब वो अंदर प्रवेश करने लगे तो उन्होंने कैसे हाथी की तरह से क्रीड़ाएं करने लगे, हाथी के समान क्रीड़ाएं करते हुए, जो महान भक्तों द्वारा उनकी वैदिक स्तुतियां गाई जा रही थी। तो उन्होंने दोबारा से, एक बार हम लोग सुन चुके हैं पिछले श्लोक में कि उन्होंने, जब सबने कहा कि लग रहा है कि ये भगवान ही है और हम सबकी मदद करने आए हैं पृथ्वी को निकालने के लिए, तो भगवान ने तब गर्जना की। फिर उसके बाद में पुनः गर्जना की, जब स्तुतियां गा रहे थे भगवान तो फिर पुनः भगवान ने गर्जना की, और पुनः गर्जना करते हुए 12 भगवान जल में प्रवेश कर लिए, हाथी की तरह से क्रीड़ाएं कर रहे हैं, और अपने भक्तों के द्वारा वैदिक स्तुतियां सुनते हुए फिर बड़े खुश होकर उन्होंने फिर गर्जना की। मतलब संदेश कि हाँ, हम तुम्हारी स्तुतियों से अति प्रसन्न हैं। पहले गर्जना की, हाँ तुम जो समझ रहे हो वही है, और दोबारा से फिर गर्जना की, पुनः गर्जना की, और गर्जना करते हुए जल में प्रवेश हुए। भगवान वैदिक स्थितियों के लक्ष्य हैं, उन्हीं भगवान, जितने भी वेद हैं सारे वेद उन्हीं भगवान की स्तुतियां करते हैं। एक्चुअली में स्तुतियों का लक्ष्य ही भगवान है, वही यज्ञ भगवान। तो वे समझ गए कि भक्तों की स्तुतियां उन्हीं के लिए की जा रही हैं भगवान। तो भगवान, अब हम लोग कहें कि भगवान, हम लोगों ने ईशोपनिषद हम लोगों को पढ़ाई गई थी, माता जी ने पढ़ाई थी। ईशोपनिषद में एक श्लोक है, श्लोक तो याद नहीं है इस समय आ रहा है, श्लोक है, उसका अनुवाद है कि हे भगवान, आपका मुखमंडल आपके तेज से इतनी तेज चमक रहा है कि आपका मुखमंडल नहीं दिख रहा। भक्तगण स्तुतियां कर रहे हैं। तो भगवान के, एक्चुअली में भगवान का कोई भौतिक या स्वरूप नहीं होता है, भगवान का दिव्य स्वरूप होता है। तो भक्तगण हमेशा भगवान की स्तुतियां यही करते हैं कि इतना तेज है आपके मुखमंडल पर कि आपका मुख दिखता ही नहीं है उस तेज के कारण। तो भगवान का इस तरीके से हम लोग, भगवान अवतार लेते हैं, कभी शूकर अवतार, कभी मत्स्य अवतार, अलग अलग अवतार लेते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान होते हैं, कोई भी अवतार में आए तो। और हर अवतार में भगवान किसी भी रूप में कहीं भी लें, हर अवतार में भगवान
करुणा, भक्तों के लिए अपार दया और करुणा होती है भगवान के मन में। और भगवान का कोई भी रूप हो दिव्य होता है, ज्ञान एवं करुणा से पूरित होता है, ज्ञान से भगवान। तो और भगवान जितने भी भौतिक कलमश हैं उन सब कलमश को विनाश करने वाला होता है भगवान। अच्छा, भगवान का चाहे तुम नाम लो, जैसे कोई माला जाप करता है, भगवान का नाम जप करता है, कोई भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है, जैसे भी जो भी कर रहा है, जो भी भगवान का नाम ले रहा है, नाम लेने से आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे, देखो एकदम से तो कोई बदल नहीं जाता है, और माया अपना प्रभाव वो तो छोड़ती है। माया की बात आई तो आप लोगों को हमें बहुत जल्दी याद आ जाता है श्रील सुखदेव गोस्वामी। हमारे श्रील सुखदेव गोस्वामी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में पेट से निकल ही नहीं रहे। अब व्यास देव जी बड़े परेशान, उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान जी देखो, ये माँ के गर्भ से ही नहीं निकलना चाहता है हमारा पुत्र। तब भगवान ने आके कहा, भाई क्यों नहीं निकल रहे हो श्रील सुखदेव गोस्वामी से? तो कहते नहीं, मैं बाहर नहीं निकलना चाहता, मुझ पर माया का प्रभाव पड़ जाएगा, मैं बिल्कुल बाहर नहीं निकलना। जो भी बाहर निकलेगा इस भौतिक जगत में माया अपने प्रभाव में ले लेती है। तब भगवान ने उनसे प्रॉमिस किया था श्रील सुखदेव गोस्वामी से कि मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं कि तुम पर माया का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसी तरीके से चार कुमारों पर भी ये प्रकृति की जो 3 गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, तीनों गुणों से प्रभावित रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने 4-5 वर्ष के बालक से बड़े ही नहीं हुए ज्यादा। लो, अब क्या माया का प्रभाव पड़ेगा? तो माया जैसे ही व्यक्ति भौतिक जगत में आता है, पहली बात तो प्रकृति के 3 गुण सतोगुण रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हो जाता है। माया अपने, जैसे ही व्यक्ति जमीन पर आया, इस पृथ्वी पर आया, भौतिक जगत में आया, माया अपने तुरंत अपने जाल में फंसा लेती है हर व्यक्ति को। लेकिन भगवान का नाम ऐसा है, भगवान का नाम और भगवान कोई डिफरेंट नहीं है। भगवान का नाम बल्कि भगवान से भी बड़ा होता है भगवान का नाम। जैसे कि हम सब लोग एग्जाम्पल जानते हैं कि भगवान ने पत्थर फेंका तो डूब गया, और भगवान का नाम लिख के पत्थर डाला गया तो पत्थर उतराता रहा। तो उनका नाम लेने से ही धीरे 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 भौतिक कलमश का विनाश होता है। भौतिक जितने भी कलमश हैं उनका विनाश समाप्त होते हैं, क्योंकि उनका स्वरूप साक्षात वैदिक ज्ञान है। भगवान का स्वरूप, भगवान का नाम, ये वैदिक ज्ञान, साक्षात वैदिक ज्ञान है। तो सारे वेद, जितने भी वेद हैं, भगवान के दिव्य रूप की पूजा करते हैं। और जो हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, देखो सबसे बड़ी भागवतम है इस, चाहे वो मोक्ष के लिए ले लो, चाहे वो भगवत प्राप्ति के लिए ले लो। और एक्चुअली में क्या हमने सारे आचार्यों के मुख से सुना है कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र सबसे बड़ा साधन है भागवतम, सबसे बड़ा एकमात्र साधन। क्यों? भगवान की रूप, भागवत का एक ऐसा प्रभाव ही है। फर्स्ट कैंटो में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि भगवान का, भागवतम को सुनने की इच्छा मात्र से ही भगवान हमारे हृदय में आकर विराजित हो जाते हैं। तो वैदिक मंत्रों में भक्तगण श्री भगवान के जो चमचमाते तेज है उसको हटाने की प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपका मुखमंडल नहीं दिख रहा है, ये इतना तेज है आपके मुखमंडल पर, क्योंकि यह उनके मुखमंडल को आच्छादित करता है, ढकता है ये तेज। ईशोपनिषद में यही कथन है कि भगवान की कोई भौतिक रूप नहीं होता है, किंतु उनके स्वरूप को सदैव वेदों के रूप में समझा जाता है। वेदों के रूप में, वेदों में भगवान के बारे में जो है उनका स्वरूप समझा जाता है। वेदों को श्री भगवान की सांस कहा जाता है। और यही सांस, जब हम लोग कहते नहीं है वेदों का ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को सर्वप्रथम दिया, तो जो वेदों को सांस कहा गया है भगवान की, वही सांस जब भगवान ने छोड़ी और ब्रह्मा जी ने ली, तो ब्रह्मा जी जिज्ञासु थे उसको, तो उन्होंने अपने भीतर खींच ली वो सांस वेद की। तो ब्रह्मा के नथुने ने ली गई जो सांस थी, उसी से जो भगवान ने की सांस, जो वेदों का ज्ञान ब्रह्मा ने लिया सांस खींचकर, वही जो था वही तो सूकर रूप में प्रकट हुआ। अतएव श्री भगवान का जो सूकर अवतार है
वो साक्षात वेद है। इसीलिए ब्रह्मा जी की नाक से और किसी अंग से नहीं, नाक से प्रकट हुआ, क्योंकि सांस ली थी वेदों वाली सा। तो उच्च लोकों के मुनियों द्वारा अवतार का महिमा गान, जो उच्च लोक कौन, जो ऊपर के जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, इन तीनों ये जो ऊपर के तीनों उच्च महालोक हैं, यहाँ पर ऋषि मुनियों के ये लोक हैं और वहाँ पर वो तपस्या करते रहते हैं। तो वो इन तीनों लोकों के जो ऋषिगण थे, मुनिगण थे, जो तपस्वी थे, वो भगवान का महिमा गान कर रहे हैं। तो ये समझा जाना चाहिए कि वैदिक मंत्रों को ठीक से उच्चारण किया जा रहा। मतलब ये कि अगर हम लोग महिमा गान सुन रहे हैं, भगवान की रूप गुण यश लीलाओं को सुन रहे हैं, तो उसका मतलब है कि हम लोग वैदिक मंत्रों को सुन रहे हैं, क्योंकि वैदिक मंत्रों का सारी यही है, भगवान के रूप गुण यश लीलाओं का गुणगान करना। तो इससे क्या होता है, तो श्री भगवान प्रसन्न हुए। जब भक्तों ने सुने, उन्होंने गाए और अपने शुद्ध भक्तों को प्रोत्साहित करने हेतु उन्होंने फिर एक बार गर्जना की और निमग्न होकर पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जल में इस तरीके से प्रवेश कर गए। तो इस श्लोक में जो है भगवान जल में प्रवेश कर गए। नेक्स्ट श्लोक में देखते हैं क्या करते हैं भगवान। उच्छिप्त बालः खचरः कठोरा सटा विधुन्वन खर रोम सत्व खुराहत्राभ्यासित दृष्टृच्छा ज्योतिर्भासे भगवान महीघ्र। तो कह रहे हैं उच्छिप्त वाला। उच्छिप्त वाला मीन्स, उच्छिप्त वाला होती है जो सूकर की पूंछ नहीं होती है, तो पूंछ को फटकारते हुए खचरा, आकाश में कठोर, अति कठोर, सटाह, कंधे तक लटकते बाल, जो नहीं सुअर के देखा है कभी, सुअर को निकलते हुए देखा है कीचड़ से, तो जब वो कीचड़ से निकलता है तो पूंछ फटकारता है, फिर अपने बालों को ऐसे ऐसे मुंह घुमा हिला के अपने बालों को बड़े कस के कान तक उसके बाल लटकते हैं, दोनों तरफ ऐसे इधर उधर मुंह घुमाता है, मुंह हिलाता है अपना। तो जब पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान 12 भगवान, जो विष्णु अवतार का 12 भगवान जल में प्रवेश करने के पूर्व भगवान 12 अपनी पूंछ को फटकारते हैं और अपने बड़े बालों को हिलाते हुए आकाश में उड़े। सबसे पहले आकाश में उड़े। आकाश में उड़ने का समझे कि अब आप लोग कहो कि जल में प्रवेश करना था तो आकाश में पहले क्यों उड़े। आपने बच्चों को देखा होगा कि स्विमिंग पूल में या कहीं कूदने से पहले बच्चे क्या करते हैं, ऊपर जंप लगाते हैं फिर कूदते हैं। मतलब फोर्स से ऊपर पहले करने, जंप करके फिर नीचे कूदने से फोर्स बढ़ता है। तो इस तरीके से जब जल में प्रवेश करने से पहले भगवान ने क्या किया, पूंछ फटकारते हुए, बालों को हिलाते हुए सबसे पहले आकाश में उड़े। उनकी चितवन इतनी चमकीली थी तो चितवन समझ रहे हैं ना आप, चितवन मीन्स उनकी जो आंखें थी वो चमकीली थी। चमकीली मीन्स भगवान का अवतार कौन सा था, 12 अवतार था। और हमने बहुत बार देखी हैं, जब अंधेरे में बिल्ली को देखो तो बिल्ली की आंखें बहुत चमकती हैं। तो भगवान, तो जितने भी बिल्ली वाले जो प्राणी होते हैं ऐसे चलने वाले, जैसे शेर है ऐसे 4 पैरों से, तो उनकी आंखें रात में चमकती हैं। तो वो भगवान की भी आंखें जो हैं वो चमक रही थी। और वैसे भी भगवान के तो बहुत चमक होती है हर। तो उनकी चितवन चमकीली थी और उन्होंने अपने खुरों तथा चमचमाती सफ़ेद दाढ़ों से आकाश में बादलों को बिखरा दिया। तो भगवान ने ऐसे, क्योंकि बालों को ऐसे हिलाते हुए जंपिंग जपांग की भगवान ने, पहले ऊपर उछले और फिर जपांग यानी कि पानी में कूदे। भगवान कूदे, उछले आकाश की ओर और फिर पानी में कूदे। तो जब भक्तों द्वारा भगवान की स्तुतियाँ की जाती हैं तो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होता है कि क्या है। हम लोग भक्तों की स्तुतियाँ, हम लोग भागवतम में ये क्या पढ़ रहे हैं, भगवान के दिव्य कार्यकलापों को तो सुन रहे हैं हम लोग। तो भगवान के दिव्य कार्यकलापों को जो हम सुन रहे हैं, तो वेदों में एक्चुअली में क्या है, वेदों में भगवान का गुणगान,
और वही, और ये जो भागवतम क्या है, ये वेदों का सार है कि भाई एक्चुअली में क्या है, वेदों में तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब पे बात हुई, और वो है सब भगवान का ही गुणगान, भगवान के ही बारे में। तो और भागवतम में केवल फिर धर्म प्रोज्जित कैत वो अत्र धर्म कर्म निर्मत्सणाम सताम, यानी कि सारे धर्मों पर ये जो भागवतम है वो झाड़ू लगाती है। धर्म प्रोज्जित कैत वो तत्र, यानी कि जितने भी धर्म है उन पर प्रोज्जित झाड़ू लगाने का कार्य करती है भागवतम। क्योंकि वेदों में तो हर चीज लिखी है कि ये काम करो, ये यज्ञ करो तो ये फल मिलता है, ये यज्ञ करो तो, लेकिन भागवतम में क्या है, केवल और केवल भगवान का गुणगान, शुद्ध भक्ति। तो इसलिए इसमें कह रहे हैं कि भगवान की स्तुतियां जो की जाती हैं भक्तों द्वारा, वो उनके दिव्य कार्यों का ही वर्णन होती है। भगवान 12 के कुछ दिव्य गुण यहाँ दिए गए हैं, क्योंकि तीनों जो उच्च लोक के निवासी, जो सत्यलोक, जनलोक, तपलोक, भगवान की स्तुतियां वहाँ के निवासियों ने जो की हैं, अतः यह समझा जाता है, क्योंकि देखो धरती पे तो तब उस समय कोई था ही नहीं, तब तो भगवान सृष्टि करना प्रारंभ ही की थी ब्रह्मा ने। तो जब सृष्टि की तब मनु और शत्रुपा आए कि अब भैया सृष्टि करो, कि तो भैया हमारा मकान कहाँ है, रहेंगे कहाँ, पृथ्वी कहाँ है। तब पृथ्वी की देख रेख हुई कि अरे पृथ्वी तो जल में है, तभी भगवान ने फिर आके उनकी मदद की। वो भगवान को याद करने लगे थे कि अब तो भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो इस तरीके से तीनों जो उच्च लोगों के निवासियों ने भगवान की स्तुतियां की, क्योंकि उच्च लोक तब था, क्योंकि कल्प की बात है ना। तो अतः यह समझा जाता है कि उनका शरीर सर्वोच्च लोक, ब्रह्मलोक या सत्यलोक से लेकर पूरे आकाश में फैल गया था। मीन्स वो जो 12 भगवान का शरीर था, इतना फैलाया, इतना आकाश तक चला गया, यानी कि जो सबसे ऊंचे वाले लोग हैं, 7 ऊपर हैं 7 नीचे लोग हैं, तो सबसे ऊपर वाले जो इस लोक हैं सत्यलोक, जपलोक और ब्रह्म, मतलब वही ब्रह्मलोक को ही सत्यलोक कहते हैं, जपलोक और ये ब्रह्मलोक, ये जो ऊपर हैं, ये तभी तो जाने वहां तक उन्होंने अपना शरीर फैलाया भगवान ने। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि उनकी आंखें सूर्य तथा चंद्रमा है। भगवान की आंखें जो हैं वो सूर्य तथा चंद्रमा है। तो आकाश पर उनकी चितवन सूर्य या चंद्रमा जितनी ही चमकीली थी। तो यहाँ पर भगवान को जो इस श्लोक में महीध्र कहा गया है, इसका मतलब ही है कि विशाल पर्वत के समान भगवान ने अपना शरीर कर लिया। विशाल पर्वत, महीध्र, विशाल पर्वत, यानी कि जो पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, क्योंकि भगवान ने अपने दांतों पर पृथ्वी को लेके आए थे ना 12। तो दूसरे शब्दों में श्री भगवान का शरीर हिमालय पर्वत जैसा विशाल तथा कठोर था, अन्यथा वे संपूर्ण पृथ्वी को अपनी जो श्वेत दाढ़ थे, जो दांत निकले हुए 2 थे, उनके सहारे कैसे धारण कर पाते भगवान। तो भगवान के जो महान भक्त कविवर जयदेव ने इस घटना के अवतारों को अपनी स्तुति में इस प्रकार गाया है। बसती दसन शिखरे धरनी तब लगना, ससिन कलंक कलेव निमग्ना, केशव धृत सूकर रूप जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। ये गाया है जयदेव ने, कविवर जयदेव ने अपनी स्तुति में गाया। तो भगवान केशव, भगवान श्री कृष्ण की जय हो, जय जगदीश हरे, जो सूकर के रूप में प्रकट हुए। पृथ्वी उनकी दाढ़ों के बीच में पकड़ी हुई थी, जो चंद्रमा पर कलंक के निशान जैसी प्रतीत हो रही थी। तो इस तरीके से भगवान 12 भगवान ने किस तरीके से पृथ्वी को निकाला, आगे का श्लोक कल हम लोग करते हैं। हरे कृष्णा भक्तों।